innovative learning process. Now we will start the second part from the diary of Annie Frank. This is the second part. Since no one would understand a word of my stories to Kitty. Since चूंकि नो वन वुड अंडरस्टैंड कोई भी नहीं समझेगा अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज एक शब्द भी नहीं समझेगा ऑफ माई स्टोरीज मेरी कहानियों की टू किट्टी किट्टी में जो लिखी गई हैं इफ़ आई वेयर टू प्लंज इफ़ आई वेयर टू प्लंज प्लंज मीन्स कूद जाना अगर मैं सीधे कूद जाऊँ राइट इन यानी कि अगर मैं सीधे लिखना शुरू कर दूँ तो कोई नहीं समझ पाएगा आई वुड बेटर प्रोवाइड मैं अच्छे से प्रदान कर सकती हूँ प्रोवाइड मीन्स प्रदान करना अ ब्रीफ स्केच स्केच मीन्स चित्र एक छोटा सा चित्र ऑफ माई लाइफ अपने जीवन का मैं एक छोटा सा चित्र आई वुड बेटर प्रोवाइड मैं प्रदान करूँगी एक चित्र यानी मैं अपना एक जीवन का चित्र मैं दूंगी मच एज डिसलाइक डूइंग सो हालांकि मच एज ज़्यादातर आई डिसलाइक मीन्स घृणा करना मैं इससे घृणा करती हूँ डूइंग सो ऐसा करने से यानी कि अपने जीवन का चित्र जो कह रही कि मैं दूंगी वो कहती है मैं इसे बताना नहीं चाहती हूँ लेकिन फिर भी मुझे बताना है अगर मैं बताऊँगी नहीं अपने जीवन के बारे में तो लोग हमारी इस किट्टी जो डायरी है इससे लोग चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे तो अपने जीवन के बारे में बताना शुरू करती है माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर जो मेरे पिता हैं बहुत ज़्यादा पूजनीय एडोरेबल मीन्स पूजनीय बहुत ही पूजनीय पिता हैं एडोरेबल आई हैव एवर सीन जैसा मैंने कभी देखा है डिंट मैरी माई मदर उन्होंने मेरी माँ से शादी नहीं किया अनटिल ही वाज 36 जब तक वो 36 साल के नहीं हो गए यानी कि वो बता रही है कि उसके पिता ने उसकी माँ से शादी तब किया जब वो 36 साल के हो गए एंड शी वाज 25 और वो उस समय 25 साल की थी यानी उसकी माँ 25 साल की थी और उसके पिता 36 साल के थे जब दोनों की शादी हुई माई सिस्टर मेरी बहन मार्गोट वॉज बॉर्न जो मेरी बहन थी मार्गोट उसका जन्म हुआ इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी फ्रैंकफर्ट शहर है जर्मनी का तो फ्रैंकफर्ट में जर्मनी में उसका जन्म हुआ इन 1926 में आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 और मेरा जन्म हुआ 12 जून 1929 को आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट में मैं रहती थी अनटिल आई वॉज 4 जब तक मैं 4 साल की हुई अनटिल आई वॉज 4 जब तक मैं 4 साल की हुई तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में रुकी रही माई फादर इमिग्रेट का मतलब प्रवास करना यानी कहीं पे दूसरे जगह चले जाना जैसे कोई लखनऊ से दिल्ली चला जाए या दिल्ली से कोलकाता चला जाए इस प्रकार से कोई प्रवास कर जाता है तो माई फादर इमिग्रेटेड मेरे पिता प्रवास कर गए टू हॉलैंड को इन 1933 में हॉलैंड एक दूसरा देश है माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक जो मेरी माँ थी एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम उनके साथ में गई यानी उस लड़की के पिता के साथ में टू हॉलैंड में इन सितंबर में वाइल मार्गॉट जबकि मार्गॉट एंड आई और मैं वी आर सेंट मुझको भेज दिया गया वी आर सेंट पैसिव वॉइस है भेज दिया गया टू आचन को भेज दिया गया आचन एक दूसरी जगह है टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर रहने के लिए विद आवर ग्रैंड मदर अपनी दादी माँ के साथ में ग्रैंड मदर मीन्स दादी माँ चूँकि उसके पिता और माँ ये दोनों चले गए हॉलैंड में और उसकी बहन जो थी एनी की मार्गॉट और एनी ये दोनों को भेज दिया आचन ये आचन कौन सी जगह है जहाँ पर उसकी दादी माँ रहती थी मार्गॉट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर और जो मार्गॉट थी
वो हॉलैंड गई दिसंबर में। एंड आई फॉलोड, और मैं भी चली गई। फॉलो मीन्स पीछा करना, मैं उसके पीछे गई यानी उसके बाद में गई। इन फेबरवरी में। व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन, प्लंक मीन्स उठा के रख देना, गिरा देना। आई प्लंक डाउन, मुझको रख दिया गया। ऑन द टेबल, टेबल पर। एज अ बर्थडे प्रेजेंट, एक उपहार, प्रेजेंट मीन्स उपहार, बर्थडे के गिफ्ट के रूप में। फॉर मार्गोट, मार्गाट के लिए, यानी कि मार्गाट के जन्म दिन के अवसर पर, उस मौके पर मुझे वहाँ रख दिया गया। इसका मतलब है कि जब उसका जन्मदिन मनाया गया तो मैं वहाँ पर, मुझको भेज दिया गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी, राइट अवे, मैंने शुरू की अपनी पढ़ाई मॉन्टेसरी नर्सरी में, स्कूल। आई स्टेड देयर, मैं वहाँ रुकी रही। अनटिल आई वाज 6, जब तक मैं 6 साल की हुई, यानी 6 साल तक होने तक मैं वहाँ रुकी रही। एट विच टाइम, जिस समय तक। आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, जब मैंने पहली कक्षा, फर्स्ट फॉर्म मीन्स पहली कक्षा में मैंने शुरुआत किया। इन द 6th, और छठी कक्षा तक। फ्रॉम माई टीचर वाज मिसेज कुपरेश, और जो इन द 6th फॉर्म, छठी कक्षा में। माई टीचर, मेरी जो टीचर थी वाज क्यूप्रेश, वो क्यूप्रेश थी। माई टीचर वाज मिसेज क्यूप्रेश। द हेड मिस्ट्रेस, हेड मिस्ट्रेस का मतलब जैसे हेड मास्टर का मतलब प्रधानाध्यापक, वैसे हेड मिस्ट्रेस प्रधानाध्यापिका, जो महिला प्रिंसिपल हो तो उनको कहते हैं हेड मिस्ट्रेस। और वो कौन थी? मिसेज कुपरेश। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में। वी वियर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों। वियर इन टीयर्स, टीयर्स में आंसू, हम दोनों की आंखों में आंसू थे। एज वी सेड, जैसा हमने कहा। आ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, हार्ट ब्रेकिंग यानी हृदय को तोड़ देने वाला, हार्ट ब्रेक करने वाला। फेयरवेल मीन्स विदाई, हम लोगों की विदाई जो हुई वो हार्ट ब्रेकिंग, बहुत ही हृदय तोड़ने वाली थी, यानी कि बहुत ही परेशान करने वाली थी। इन द समर ऑफ 1941, और 1941 के गर्मियों में। ग्रैंड माँ फेल इल, जो दादी माँ थी वो बीमार पड़ गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ट, इसलिए मेरा जो जन्मदिन था बीत गया। विद लिटिल सेलिब्रेशन, लिटिल का मतलब बहुत कम, यानी ना के बराबर। बिल्कुल मेरा जो जन्मदिन का सेलिब्रेशन था, समारोह था, उत्सव था, वो बहुत ही कम मनाया गया, यानी ना के बराबर, मुश्किल से ही मनाया गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, और जो दादी माँ थी वो 1942 में मर गई। नो वन नोज, कोई नहीं जानता है। हाउ ऑफन आई थिंक, हाउ ऑफन, ऑफन मीन्स अक्सर कर, मैं कैसा अक्सर, आई थिंक सोचती हूँ, ऑफ हर उनके बारे में। एंड स्टिल, और आज भी, लव हर, आज भी उनको मैं प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन था 1942 का। वाज इंटेंडेड, इंटेंड का मतलब इच्छा होना, ये इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, ये इच्छित था, यानी ये जो मनाया गया था सेलिब्रेशन 1942 का, ये इच्छित था टू मेक अप फॉर अदर, ये दूसरी चीज़ों के लिए भी मनाया गया था। वो दूसरी चीज़ कौन थी? यानी उसका जन्मदिन का ही ये समारोह नहीं था, बल्कि उसकी दादी माँ के लिए भी ये था, क्योंकि उसकी दादी माँ अब नहीं थी। एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट, और जो दादी माँ की कैंडल मीन्स मोमबत्ती, वाज लिट, लिट मीन्स जलाना, लाइट, लिट जलाया गया, वाज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और दूसरी मोमबत्तियों के साथ में उसके दादी माँ की मोमबत्ती नाम के भी मोमबत्ती जलाई गई। इस तरीके से वो कहती है कि जो उसका सेलिब्रेशन था, बर्थडे सेलिब्रेशन, केवल उसका, उसके लिए नहीं था, बल्कि उसकी दादी माँ के लिए की याद में भी मनाया गया। द फोर ऑफ अस आर
स्टिल डूइंग वेल, हम में से 4 आर स्टिल डूइंग वेल, अच्छा कर रहे थे हम लोग, यानी कि द 4 ऑफ अस, हम में से चारों अच्छा कर रहे थे अभी भी। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट, दैट ब्रिंग्स, और ये लाता है मुझको टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, मुझको लाता है अब 20 जून 1942 पर। एंड द सोलेम डेडिकेशन, सोलेम मीन्स दृढ़ पक्का, डेडिकेशन मीन्स समर्पण, ऑफ माई डायरी, जो कि मेरे डायरी के लिए बहुत दृढ़ समर्पण को दिखाता है, यानी कि 1942 में जब उसका समर्पण उसकी डायरी के लिए बहुत ज़्यादा दृढ़ होता है, ये उसके डायरी का अंश है। सैटरडे 20 जून 1942, यानी कि 20 जून 1942 को उसके डायरी के पन्ने में जैसा लिखा गया वैसा है। डियरेस्ट किट्टी, प्रिय किट्टी, किट्टी उसके डायरी का नाम है। डियरेस्ट किट्टी, आवर इंटायर क्लास इज क्वेकिंग, क्वेक मीन्स कांपना, इन द बूट्स, बूट्स मीन्स जूते हैं, क्वेक, क्वेक का मतलब होता है जैसे पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ होती है, कूं कूं करने की आवाज़ होती है, तो बूट्स इन इट्स, क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, इस पूरे का अर्थ है कि घबराहट में कांपना। क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, बूट्स का मतलब अलग से जूते, क्वेक का मतलब पक्षियों की चिड़ियों की जो कूं कूं की आवाज़ होती है वो, लेकिन पूरे का अर्थ है क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, माने बहुत ही घबराहट में कांपना। तो पूरा क्लास हमारा घबराहट में कांप रहा था। द रीजन, रीजन ये था ऑफ कोर्स वास्तव में, इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग, फोर्थ कमिंग का मतलब आगे आने वाली, यानी आगामी मीटिंग के बारे में। इन विच टीचर्स डिसाइड, जिसमें टीचर्स लोग डिसाइड करेंगे, हु विल मूव अप, मूव अप कि कौन आगे जाएगा, यानी कि कौन पास करेगा, टू द नेक्स्ट फॉर्म, अगली कक्षा के लिए। एंड हु विल बी केप्ट बैक, और किसको वापस भेज दिया जाएगा, यानी कि पिछली कक्षा में किसको रखा जाएगा, यानी कि कौन पास होगा या कौन फेल होगा, इसका डिसाइड होगा, इसके लिए मीटिंग होगी। तो हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधा क्लास लगभग, बेट्स मीन्स बाजी लगाना, बाजी लगा रहा था। जीएन एंड आई लव आवर सेल्व्स, जीएन और मैं हंसती थी, आई लव आवर सेल्व्स, अपने पर हम लोग हंसते हैं। शिली, अपनी मूर्खता पर, आवर सेल्व्स शिली, सिली मीन्स मूर्खता। एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस, हम हंसते हैं कि 2 लड़के हमारे पीछे थे। शियन एंड जैक्स, सियन और जैक्स, सियन और जैक्स ये 2 लड़के हमारे पीछे थे, हम उन पे हंसते हैं क्यों। हु हैव स्टेक्ड, स्टेक मीन्स बाजी लगाना, जिन्होंने बाजी लगाई थी, स्टेक्ड मीन्स बाजी लगाई थी। देयर इंटायर हॉलीडे, अपने पूरे हॉलीडे सेविंग, अपने पूरे जो हॉलीडे की सेविंग थी, बचत थी, यानी कि जो छुट्टियों की जो पूरी बचत थी उस पर उन्होंने बाजी लगाई थी, जैसे उनको जितना पैसा छुट्टियों के लिए मिलता वो पूरे पैसे की बाजी लगा दी थी। ऑन देयर बेट, अपने दांव पर, बेट मीन्स बाजी लगाना, दांव। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक। इट्स यू आर गोइंग टू पास, बातें क्या होती थी कि यू आर गोइंग टू पास, तुम पास होने जा रहे हो, यानी कि तुम पास हो गए। नो आई एम नॉट, नहीं नहीं मैं नहीं पास होऊंगा। एस यू आर, हाँ तुम हो जाओगे, पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं पास होऊंगा। इवन, यहाँ तक कि जीज, जीज प्लीडिंग ग्लांसेस, जो प्लीड का मतलब है जैसे अपनी बातें कहना, प्लीडर का मतलब वकील होता है, तो प्लीड का मतलब वकालत करना, अपनी बात कहना। जीज प्लीडिंग ग्लांसेस, जो जी की याचना भरी, प्लीडिंग ग्लांसेस जो नज़रें थी, ग्लैंस का मतलब नज़रें। एंड माई एंग्री आउट बर्स्ट, आउट बर्स्ट का मतलब फूट पड़ना,
जैसे गुस्से में कोई फूट पड़े उसे आउटबर्स्ट कहते हैं। और मेरे जो गुस्से में जो मेरा फूट पड़ना था, कैंट काम देम डाउन, उनको शांत नहीं कर सका, उन दोनों लड़कों को। इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो तो देयर आर सो मैनी डमीज। डमी का मतलब बेवकूफ़। जैसे मोबाइल के दुकान पे डमी रखते हैं, उसी मोबाइल के जैसे होता है, लेकिन वो मोबाइल असल में नहीं होता है, दिखाने के लिए बिल्कुल उसी के फॉर्म में होता है डमी। तो ये डमी का मतलब बिल्कुल मूर्ख हो। सो आ मैनी डमीज़, क्योंकि बहुत सारे जो मूर्ख थे, दैट अबाउट अ क्वार्टर, लगभग एक चौथाई, क्वार्टर मीन्स चौथाई, ऑफ द क्लास, पूरे क्लास के एक चौथाई, शुड बी केप्ट बैक, उनको वापस भेज देना चाहिए, यानी कि उनको फेल कर देना चाहिए, उसी क्लास में भेज देना चाहिए जिसमें पहले थे। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल मीन्स जिनकी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, जिनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन टीचर्स भी ऐसे होते हैं बहुत सारे जिनकी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। क्रिएचर्स, ऐसे प्राणी होते हैं ऑन अर्थ, धरती पर। टीचर्स भी धरती पर ऐसे प्राणी होते हैं जिनकी हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि वो क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। ये लड़की वो सोच रही है। आई एम नॉट सो वरीड, मैं इतना ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ। अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स, अपने जो सहेलियों के बारे में। एंड माई सेल्फ, और अपने खुद के बारे में। वी विल मेक इट, हम लोग इसको कर लेंगे, यानी कि वो सोच रही कि मैं पास हो जाऊंगी। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर, एक ही केवल सब्जेक्ट है जिसमें मैं श्योर नहीं हूँ, निश्चित नहीं हूँ, अबाउट इज मैथ्स, और वो है मैथ। यानी कि वो सोच रही है नहीं कि मैं पास कर जाऊंगी, लेकिन मुझे एक ही डाउट है कि मैथ्स में पास हूँ कि नहीं, ना हो जाऊँ। एनीवे, फिर भी ऑल वी कैन डू इज़ वेट, ऑल वी कैन डू, हम कर ही क्या सकते हैं, इज़ वेट, यानी इंतज़ार करने के सिवाय। ऑल वी कैन डू, हम जो भी कुछ कर सकते हैं, इज़ वेट, केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं। अनटिल देन, तब तक के, वी कीप टेलिंग, हम ये बताते रहते हैं, ईच अदर, एक दूसरे से, नॉट टू लूज हार्ट। लूज हार्ट मीन्स हिम्मत हारना, कि हिम्मत ना हारें। हम तब तक के, जब तक रिजल्ट आ नहीं जाता है, तब तक हम एक दूसरे से बताते रहते हैं कि हिम्मत ना हारें, जो भी होगा देखा जाएगा। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल, गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल, प्रेटी मीन्स बहुत ज़्यादा है, बहुत सुंदर, प्रेटी वेल में बहुत ज़्यादा ठीक ठाक थी, यानी कि अभ्यस्त हो चुकी थी, विद ऑल माई टीचर्स, सभी टीचर के साथ में। आई गेट अलॉन्ग, गेट अलॉन्ग मीन्स साथ में होना, प्रेटी वेल बहुत ज़्यादा मैं साथ में होती थी, माई टीचर्स में, टीचर्स के साथ में, यानी कि अब उसके टीचर्स के साथ में उसके अच्छे संबंध बन गए थे। देयर आर 9 ऑफ देम, उनमें से वो 9 लोग थे, यानी कि उसके जो टीचर थे कुल मिलाकर 9 टीचर थे। 7 मेन, 7 उनमें आदमी थे, एंड 2 वुमन, विमन, और उनमें से 2 महिलाएं टीचर थी। मिस्टर कीसिंग, एक टीचर का नाम है मिस्टर कीसिंग। द ओल्ड फॉगी, फॉगी का मतलब है रूढ़िवादी विचारों के, जो पुरानी ख्याल के थे। ओल्ड फॉगी, जो बहुत ही रूढ़िवादी थे। हु टीचर्स मैथ्स, जो मैथ पढ़ाते हैं। वॉज एनवाइड, वो क्रोधित हो गए, विथ मी, मुझसे। फॉर एजेज, एज, एज का मतलब है युग, यानी कि लंबे समय से, काफ़ी दिनों से वो क्रोधित हो गए। बिकॉज, क्योंकि, लंबे समय से वो क्रोधित थे, नाराज़ थे, क्योंकि आई टॉक्ड सो मच, मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी, इसलिए। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, बहुत सारी चेतावनी के बाद में। ही असाइंड, असाइन का मतलब सौंप देना। ही असाइंड मी, उन्होंने सौंप दिया मुझको, एक्स्ट्रा होमवर्क, कुछ अतिरिक्त होमवर्क सौंप दिया। एन एशे, एक एशे लिखने के लिए, ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब होता है बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है उसको चैटर बॉक्स कहते हैं, बातूनी। उन्होंने एक सब्जेक्ट दिया, चैटर बॉक्स, अ चैटर बॉक्स, यानी एक बातूनी, इस पर निबंध लिखने के लिए। क्योंकि वो लड़की बहुत बात करती थी, इसलिए उसको एक दंड के रूप में एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया कि जाओ इस पर निबंध लिख के लाना। अ चैटर बॉक्स, एक बातूनी। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, इसके बारे में तुम क्या लिख सकते हो, यानी कि एक बातूनी के बारे में क्या निबंध लिखोगे। वो लड़की ऐसा बता रही है।
आई वुड वरी, मैं चिंता करूँगी अबाउट दैट, इसके बारे में लेटर, बाद में, मैं बाद में इसके बारे में चिंता करूँगी। आई डिसाइडेड, मैंने तय किया, डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, मैं बाद में इसके बारे में चिंता करूँगी कि मुझे क्या लिखना है। आई जॉटेड डाउन, जॉट डाउन का मतलब लिखना है। आई जॉटेड डाउन, मैंने लिखा। द टाइटल, टाइटल को मैंने लिख लिया। टाइटल का मतलब शीर्षक, यानी कि किस मामले पे निबंध लिखना है। जैसे अ चैटर बॉक्स, ये इसका टाइटल था, उस टाइटल को मैंने नोट कर लिया इन माई नोटबुक, अपने कॉपी में। टक्ड इट, टक मीन्स रख देना, इन माई बैग, और मैंने इसको अपने बैग में रख लिया, एक कॉपी में लिख करके कि किस पे हमें निबंध लिख के लाना है, उसको मैंने अपने कॉपी को बैग में रख लिया। एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और शांत रहने की कोशिश की। शांत, क्वाइट मीन्स चुप रहना, शांत रहने की कोशिश की मैंने। दैट इवनिंग, उस शाम को। आफ्टर आई हैड फिनिश्ड, आई हैड फिनिश्ड, ये आई हैड का शॉर्ट फॉर्म है, आई हैड फिनिश्ड। उस शाम को जब मैंने समाप्त कर दिया द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, अपने सारे होमवर्क को। द नोट अबाउट द एस्से, तो जो निबंध के बारे में जो नोट था। कॉट माई आई, कॉट माई आई मीन्स नज़रें पड़ी, कैच मीन्स पकड़ना, कॉट माई आई यानी कि मेरी नज़रें पड़ी, उस पर मेरी नज़रें पड़ी। कॉट माई आई। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट दैट, आई बिगेन थिंकिंग, मैंने सोचना शुरू किया। अबाउट द सब्जेक्ट, उस विषय के बारे में। वाइल चीविंग, चीव मीन्स होता है चबाना। द टिप, टिप मीन्स नोक, ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपने फाउंटेन पेन की। यानी कि जब कोई आदमी कुछ सोच में पड़ता है तो कहीं पेन उसके हाथ में है तो पेन की नोक चबाता है, कहीं उंगलियों को मलता है। तो इस तरीके से वो बता रही है कि मैं सोचने लगी कि इस विषय पर मैं क्या लिखूं। और चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, और अपने फाउंटेन पेन की नोक को मैं चबाने लगी। एनी वन कुड रैम्बल ऑन, रैम्बल ऑन का मतलब बड़बड़ाना, कोई भी कुछ बड़बड़ा सकता है, कोई भी बक सकता है, बकवास कर सकता है, बड़बड़ाना, रैम्बल ऑन। एंड लीव बिग स्पेस, स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, और शब्दों के बीच में बड़ी बड़ी जगह छोड़ सकता है। लीव बिग स्पेस, शब्दों के बीच में बड़ी बड़ी जगह को छोड़ सकता है। बट, लेकिन, द ट्रिक वॉज कम अप विद कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स, लेकिन जो ट्रिक थी, चाल थी, ये थी वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गूमेंट। कन्विंस मीन्स मनाने वाले, जो जिसको आदमी समझ ले, जिसको मान जाए। कन्विंस करना मीन्स मना लेना। जैसे किसी को हम कोई काम करने के लिए राजी कर लेते हैं तो कन्विंस करते हैं उसको हम। तो कन्विंसिंग आर्गूमेंट, ऐसे आर्गूमेंट दिए जाएं, ऐसे तथ्य तर्क दिए जाएं कि वो सामने वाला व्यक्ति उसको मान ले। इस तरीके से लिखना मुश्किल था। वो कह रहे कि लिखने के लिए कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन ऐसा तथ्य लिखा जाए जो सामने वाला कन्विंस करे, मान जाए उसको। टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, और जिससे सिद्ध हो सके। टू प्रूव, ये सिद्ध करने के लिए। नेसेसिटी यानी ज़रूरत, ऑफ टॉकिंग, बातचीत करने की, जिसमें ज़रूरत बताई जाए। यानी ऐसा कोई तर्क हो। चूँकि उसको लिखना था बातूनी पर, बातूनी का मतलब जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, उस पर उसको निबंध लिखना था। तो कहते हैं कि बहुत कुछ लिखा जा सकता था, लेकिन ऐसी बात को लिखा जाए जिसको कन्विंसिंग हो। तो आई थॉट एंड थॉट, थॉट एंड थॉट मीन्स मैंने खूब सोचा, बार बार सोचा। एंड सडनली, और अचानक, आई हैड एन आइडिया, मेरे दिमाग में विचार आया। आई रोट द 3 पेजेज, मैंने 3 पेज लिखे। मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी, जो मिस्टर कीसिंग ने मुझको दिया था। एंड वाज सेटिस्फाइड, और वो सेटिस्फाई हो गए, यानी संतुष्ट हो गए। आई आर्गूड, आर्ग्यूड मीन्स तर्क दिया। दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, कि जो बातचीत करना है ये एक स्टूडेंट का गुण है। ट्रेट मीन्स गुण, एक स्टूडेंट का ये गुण होता है बातचीत करना। एंड आई वुड डू माई बेस्ट, और मैं, आई वुड डू माई बेस्ट, मैं अपना सबसे ज़्यादा प्रयास करूँगी। टू कीप इट अंडर कंट्रोल, कि मैं इसको कंट्रोल में रखूँ, यानी कि मैं कम बातचीत करूँ। ये कह रही है, अपना तर्क दे रही है कि मैं इसको कोशिश करूँगी कि जितना कम हो सके उतना मैं बातचीत करूँ। क्योंकि वो उसके टीचर इसी बात से चिढ़ते थे
कि बात बहुत करती है। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ। क्योर का मतलब है इलाज करना, माई सेल्फ ऑफ द हैबिट। लेकिन मैं इस आदत को, आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर, लेकिन मैं इस आदत को पूरी तरह से इसका इलाज नहीं कर सकती हूँ। माई सेल्फ अपने आप में, ऑफ द हैबिट इस आदत की, यानी कि वो कह रही है कि मैं कोशिश करूँ कि मैं कंट्रोल करूँ कि मैं कुछ कम बातचीत करूँ, कुछ कम बोलूँ, लेकिन मैं पूरी तरह का इससे ख़त्म नहीं कर सकती, पूरा इलाज इसका नहीं कर सकती। सिंस वो आगे कहती है चूँकि माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, क्योंकि मेरी माँ ही उतना ही बात करती हैं जितना मैं करती हूँ। यानी कि वो कह रही है कि मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा बातूनी है, वो भी बहुत ज़्यादा बात करती है, इसलिए वैसा मैं ही हूँ। डिड इफ़ नॉट मोर, अगर मैं ज़्यादा नहीं तो, यानी कि वो कह रही है कि उसकी माँ भी उतना ही बातूनी है। एंड दैट देर इज़ नॉट मच, और यही वो बात है, नॉट मच यू कैन डू, कि तुम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। इनहेरिटेड मीन्स जो उत्तराधिकार में मिले हैं, इनहेरिट किया गया है, यानी कि जो माता पिता से गुण मिलते हैं या माता पिता से जो चीज़ें मिलती है उसको हम इनहेरिट कहते हैं। इनहेरिटेड ट्रेड्स, ट्रेड्स मीन्स गुण, यानी कि वो बता रही है कि जो गुण हमारे माता से ही मिले हैं उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। हमारी माँ भी बहुत ज़्यादा बातूनी है और इसीलिए मैं भी बहुत ज़्यादा बातचीत करती हूँ, और मैं इसको पूरी तरह के कंट्रोल नहीं कर सकती, पूरा इसको मैं इलाज नहीं कर सकती हूँ। वो तर्क देती है अपना, बातूनी विषय पर जब वो निबंध लिखती है तो इस तरीके से वो तर्क देती है कि उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा बातूनी है, इसलिए वो भी वैसी ही है। मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ, और ऐसा तर्क देने पर मिस्टर कीसिंग जो उसके टीचर हैं, हैड अ गुड लाफ, खूब हंसते हैं, एट माई आर्गूमेंट्स, मेरे इस तर्क पर, क्योंकि उसने तर्क दिया था कि उसकी माँ भी वही बातूनी है और इसलिए वो भी बातूनी है। बट व्हेन आई प्रोसीडेड, लेकिन जब मैं आगे बढ़ी, प्रोसीड मीन्स आगे बढ़ना, टू टॉक माई वे, अपनी तरीके से बात करने के लिए, थ्रू द नेक्स्ट लेसन, अगले लेसन में, यानी कि वो लगातार बात करना उसने जारी रखा। तो कह रही कि जब मैं आगे ऐसे बढ़ी, कुछ और बीता समय अगले लेसन के लिए, तो ही असाइंड मी, उन्होंने दिया, असाइन मीन्स दे देना, सौंप देना, आज सेकंड ऐसे, उन्होंने मुझे दूसरा ऐसे सौंप दिया। दिस टाइम, इस समय में, इट वाज सपोज्ड टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। अब उन्होंने अपना टॉपिक बदल दिया, इनकॉरिजिबल मीन्स जिसको सुधारा ना जा सके, इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल मीन्स जिसको सुधारा ना जा सके, चैटर बॉक्स। पहले उन्होंने दिया था केवल चैटर बॉक्स पे, अब उन्होंने एक निबंध दिया कि इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, यानी कि ऐसा ऐसा बातूनी जिसको सुधारा ही नहीं जा सकता है, उसके बारे में निबंध लिखना। क्योंकि वो लड़की ने यही बताया था तर्क में कि उसको पूरा तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकती है, क्योंकि उसकी माँ भी वैसे ही है। तो टीचर ने अगली बार से उसको दिया कि इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, इस पर निबंध लिखने के लिए, यानी कि ऐसा बातूनी जिसको सुधारा ही नहीं जा सकता है कभी भी। आई हैंडेड इट इन, हैंड मीन्स दे देना, हाथ में देना, तो मैंने इसको भी दे दिया। एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, और जो मिस्टर कीसिंग थे उनको कोई शिकायत नहीं थी, नथिंग टू कंप्लेन, कोई शिकायत अब नहीं थी, अबाउट फॉर टू होल लेसन, पूरे पूरे 2 लेसन तक, यानी कि 2 लेसन में पढ़ाते गए, तब तक उन्हें कोई शिकायत नहीं हुई इस लड़की से। हाउएवर, फिर भी, ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, तीसरे लेसन के दौरान, ही हैड फाइनली हैड एनफ, उनके पास बहुत कुछ ज़्यादा हो गया था। ही हैज फाइनली हैड एनफ, बहुत ज़्यादा हो गया था उनके लिए, यानी कि अब बर्दाश्त की सीमा उनकी ख़त्म हो रही थी। एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट, पनिशमेंट के रूप में, एनी फ्रैंक को पनिशमेंट के रूप में, फॉर टॉकिंग, बातचीत करने के लिए, इन क्लास, क्लास में। राइट एन एसे एंटाइटल्ड, एंटाइटल का मतलब जिसका शीर्षक था, टाइटल मतलब शीर्षक, एंटाइटल मतलब जिसका शीर्षक होना। उस ऐसे का शीर्षक क्या था? क्वेक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, मिस्ट्रेस का मतलब श्रीमती, चैटरबॉक्स श्रीमती बातूनी ने कहा कि क्वेक क्वेक क्वेक,
एक क्वेक होता है, क्वेक का मतलब है जो बतख या चिड़ियों के बच्चे जो कूं कूं करते हैं उसी की आवाज़ है क्वेक। क्वेकिंग मीन्स कूं कूं करना, जैसे मुर्गियों की कूं कूं कुकड़ू कूं वाली आवाज़ होती है, या फिर और जो चिड़ियों की जो आवाज़ होती है कूं कूं करने की, उसको क्वेक क्वेक कहते हैं। तो इस बार उन्होंने उसको पनिशमेंट के तौर पर एक, मिस्टर कीसिंग ने उसको एक निबंध लिखने के लिए दिया, क्वेक क्वेक क्वेक। सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, श्रीमती चैटरबॉक्स ने कहा कि क्वेक क्वेक क्वेक, कूं कूं कूं। इस तरीके से उन्होंने ऐसा अटपटा टाइप का निबंध लिखने के लिए उस लड़की को दिया। यहाँ चित्र दिखाया गया है कि क्लास में उसको ऐसा निबंध लिखने के लिए दिया गया। बाकी बच्चे सब हंस रहे हैं और लड़की वो बहुत घबराई हुई है, क्योंकि उसको लग रहा है कि इस तरीके से क्या निबंध में लिखना है, ऐसे टॉपिक में हमें लिखना क्या है। द क्लास रोल्ड, जो पूरा क्लास था वो दहाड़ पड़ा, यानी कि खुशी में बिल्कुल हंस पड़ा। आई हैड टू लाफ टू, और मुझको भी हंसना पड़ा। वो लड़की कह रही है कि आई हैड टू लाफ टू, टू मीन्स भी, मुझको भी हंसना पड़ा। दो यद्यपि आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्ट का मतलब समाप्त हो जाना, एग्जॉस्ट का मतलब समाप्त हो जाना। आई हैड नियरली, नियरली का मतलब लगभग, लगभग मेरे पास चीज़ें समाप्त हो चुकी थी। माई इनजेनुइटी, इनजेनुइटी मीन्स दक्षता, यानी कि काबिलियत, जो हमारी योग्यता थी, जो हमारी दक्षता थी, काबिलियत थी, वो ख़त्म हो चुकी थी लिखने की, क्योंकि जो भी था वो मैंने लिख दिया था। अब मेरे पास कोई ऐसी योग्यता बची नहीं थी कि मैं लिख देती इस विषय पर। इनजेनुइटी मीन्स दक्षता, यानी जो विचार हमारे हैं, जो हमारी काबिलियत है वो ख़त्म हो चुकी थी। ऑन द टॉपिक, इस टॉपिक पर, ऑफ द चैटर बॉक्सेज, बातूनी, चैटर बॉक्स मीन्स ये बातूनी वाला जो टॉपिक था, इस पर कई बार मैं निबंध लिख चुकी थी, तो अब मेरे पास इसके मटेरियल ख़त्म हो चुके थे। इट वॉज टाइम टू कम अप, ये समय था ऐसा, कम अप विद समथिंग एल्स, कुछ दूसरी चीज़ों पर आया जाए, यानी कि कुछ दूसरा तरीका अपनाया जाए। अभी समय आ गया था कि कुछ दूसरे तरीके अपनाए जाएं। समथिंग ओरिजिनल, ओरिजिनल मीन्स मौलिक, जो ओरिजिनल हो, जो कुछ बिल्कुल ओरिजिनल हो, मौलिक हो। माई फ्रेंड शेनी, मेरी जो फ्रेंड थी शेनी, हु इज़ गुड एट पोइट्री, जो कविता करने में अच्छी है, यानी कि जिसकी कविता बहुत अच्छी है। ऑफर्ड, उसने ऑफ़र किया, यानी कि उसने एक ऑफ़र दिया। टू हेल्प मी राइट, कि वो मुझको हेल्प करेगी, टू राइट, लिखने के लिए, द एसे, एसे लिखने में, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरू से अंत तक, इन वर्स, छंद में, यानी पद्य में। जैसे पद्य में क्या होता है, कविताएं जैसे होती हैं, तो कविताओं में होता क्या है कि एक राइमिंग वर्ड होते हैं, तो वो गाने में अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से उसने कहा, उसकी फ्रेंड ने, कि बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, वो छंद में या पद्य में, कविता के रूप में लिखने में वो मदद करेगी इस निबंध के टॉपिक को। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से कूद पड़ी, यानी कि अब उसको लगा कि अब काम बन सकता है। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले, मिस्टर कीसिंग कोशिश कर रहे थे, टू प्ले अ जोक, मजाक करना, ऑन मी, मेरे पर, यानी कि मिस्टर कीसिंग वो चाह रहे थे कि इस लड़की की इंसल्ट हो जाए, बेइज्जती हो जाए, इसलिए वो ऐसा टॉपिक दे रहे थे कि वो लिख ना पाए। विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, रिडिकुलस मीन्स हास्यास्पद, जो मजाक वाला, मजाकिया टाइप का। रिडिक्यूल मीन्स मजाक करना, तो रिडिकुलस मीन्स हास्यास्पद। रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस हास्यात्मक विषय पर उन्होंने दे करके मेरा मजाक बनाना चाहा था। बट आई वुड मेक श्योर, लेकिन मैं ये निश्चय करूँगी, द जोक वाज ऑन हिम, कि ये जो जोक है ये उनके ऊपर हो जाए, ये मजाक मेरे ऊपर ना बने, बल्कि ये मजाक उन्हीं का बन जाए, टीचर का ही बन जाए। ये लड़की ऐसा सोचती है कि मैं कोशिश करूँगी कि ये मजाक जो मेरे साथ करना चाहते हैं वो उन्हीं के साथ हो जाए।
आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपने कविता को समाप्त किया। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और ये बड़ी सुंदर कविता थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, ये कविता किस बारे में थी? एक मदर डक के बारे में। डक मीन्स बतख, एक मदर डक बतख की माँ के बारे में था। एंड अ फादर, और उसके पिता, यानी कि बतख की माँ और उसके पिता के बारे में था। स्वान, स्वान मीन्स हंस, स्वान मीन्स हंस। उसके पिता कौन थे? बतख के हंस, जो हंस था वो उसका पिता था, और बतख उसकी माँ थी। उसके बारे में कहानी थी। विथ 3 बेबी डकलिंग्स, और उसके 3 बतख के बच्चे थे। बेबी डकलिंग, डकलिंग मीन्स बच्चे, डक मीन्स बतख, और डकलिंग, डकलिंग मीन्स बच्चे, बतख के बच्चे। और 3 बतख के बच्चे के बारे में था। हु वी आर बिटन टू डेथ, बिट बाइट मीन्स काटना दांत से, तो बिटन इसका थर्ड फॉर्म है। बिटन इसका थर्ड फॉर्म है, बाइट बिट बिटन। हु वी आर बिटन, ये पैसिव वॉइस है इतना पार्ट। हु वी आर बिटन, जिनको दांत से काटा गया था, टू डेथ, और मार दिया गया था, यानी दांत से काट कर मार दिया गया था। बाई द फादर, उसके पिता के द्वारा, यानी किसने मार दिया था? उस बतख ने मार दिया था अपने छोटे छोटे 3 बच्चों को। बिकॉज, क्योंकि दे क्वेक्ड टू मच, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कूं कूं करते थे, बहुत ज़्यादा बोलते थे। क्वेक मीन्स अभी हमने बात की है, जो पक्षियों के जो कुकड़ू कूं की आवाज़ होती है, कूं कूं वाली आवाज़ होती है, उसको क्वेक कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोलते थे। टू मच, बहुत ज़्यादा बोलते थे। लकली, और भाग्य से, सौभाग्य से, लकली मीन्स भाग्य से, सौभाग्य से। मिस्टर कीसिंग टुक द जोक, उन्होंने उस मजाक को लिया द राइट वे, यानी सही अर्थों में लिया, यानी कि अब वो समझ गए कि इस पे ज़्यादा मजाक करना ठीक नहीं है, तो उन्होंने सही अर्थों में लिया उसको। ही रेड, उन्होंने पढ़ा। द पोएम, उन्होंने पढ़ा उस पोएम को। पोएम मीन्स कविता को। उन्होंने पढ़ा उस पोएम को टू द क्लास, पूरी क्लास में, यानी पूरी क्लास के सामने पढ़ा। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और अपनी टिप्पणी भी उसमें जोड़ी, यानी कि कविता को भी पढ़े और अपने विचारों को भी उसमें जोड़ते गए, बताते गए। एंड टू सेवरल अदर क्लासेज, और दूसरे अन्य क्लास में भी बताए उसको एज वेल, उस जो कविता को। सिंस देन, और तभी से। आई हैव बीन अलाउड, आई हैव बीन अलाउड, यानी कि मुझको इजाज़त मिल गई, मुझको इजाज़त दे दिया गया, टू टॉक, बातचीत करने के लिए। एंड हैवेंट बीन, हैवेंट बीन मीन्स हैव नॉट बीन, और असाइंड, और तब से मुझे नहीं दिया गया। असाइन मीन्स सौंपना, तब से मुझे नहीं सौंपा गया एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, कोई अतिरिक्त होमवर्क। ऑन द कंट्रेरी, कंट्रेरी मीन्स इसके विपरीत। ऑन द कंट्रेरी, कंट्रेरी मीन्स विपरीत, इसके विपरीत। मिस्टर कीसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, आजकल के दिनों में मिस्टर कीसिंग जो हैं, जो उसके टीचर हैं, ऑलवेज मेकिंग जोक्स, वो हमेशा कुछ ना कुछ मजाक किया करते हैं, दीज डेज, इन दिनों में। और इसके बाद में लिखा है योर्स एनी, आपकी एनी। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एक्सट्रैक्टेड मीन्स लिया गया है। एक्सट्रैक्टेड मीन्स, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अंश, तो ये अंश लिए गए हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल, डायरी ऑफ यंग गर्ल से लिया गया है। विद स्लाइट एडाप्टेशन, स्लाइट मीन्स थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। एडाप्टेशन मीन्स संशोधन, थोड़ा सा इसमें कुछ संशोधन किया गया है, बाकी ये चीज़ें उसकी डायरी से ली गई हैं। तो इस तरीके से ये डायरी का अंश है, और ये यहीं पे लेसन ये समाप्त होता है।